क्योंकि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। हाँ, अभी 2 महीने पहले तो तुम गए हो, वापस कैसे आ गए? नाकाम लोग मंजिल पर पहुंचने के डर से भी अक्सर हार जाते हैं। 1 मिनट वेट राहिल, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मिलोगी तो तुम्हारे सारे सवालात के जवाब भी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ यार। मुश्किल में? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ पे? मैं तुमसे मिलने आती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। दुआ, तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, 1 कप चाय तो बनाना था। एक बात तो बताओ, तुम वाकई इतनी अच्छी हो या ये मेरा गुमान है? क्या मतलब आपका, समझी नहीं। दुआ, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, और इन सब के बावजूद तुम हमारे साथ हमेशा से अच्छी रही हो। कभी भी तुम्हारे रवैये में बदलाव नहीं आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं दुआ। आपने जो कुछ भी किया वो नदीम की मोहब्बत में किया। नदीम को आप अपनी औलाद की तरह मानती हैं, और नदीम पर सबसे ज्यादा हक आपका है। मैं भी नदीम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और उनसे जुड़ा हर रिश्ता मुझे बहुत प्यारा है। दुआ, तुम हकीकतन एक बहुत अच्छी लड़की हो और बेहतरीन बीवी साबित हुई हो। हम खुश नसीब हैं। बड़ी आपा, मैं आपसे यही कहूंगी कि मैंने सब कुछ भुला दिया है, और मैं आपसे भी यही चाहूंगी कि आप भी सब भूल जाएं। आप चाय पिए, मैं शाहीन को बोलती हूँ नाश्ता बनाए। वैसे ये लड़की बहुत ही सुनहरे कदम लेकर आई है, इसके साथ बुरा करना भी भारी पड़ गया है। खैर, लेकिन कब तक? इसे तो मैं यहां से निकलवा कर ही दम लूंगी। तुम्हें तनख्वाह कौन देता, मैं या कोई और? बॉस, को उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैं मजबूर हो गया था, और आपने ही तो उन्हें हेड बनाया था। तो अब आप मेरी गलती मुझे बताएंगे? नहीं नहीं बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था, मगर मैं क्या करूं, मैं एक मुलाजिम हूं, और वो सिर्फ फाइनेंस की हेड नहीं है, आपकी वाइफ भी है। मैं उनका हुक्म कैसे टाल सकता हूं? उसने तुम्हें ये कब बताया? सर, वो तो पहले दिन ही बता दिया था। सर प्लीज इसे माफ कर दें, मजबूरी इंसान से ये सब कुछ करवा देती है। सर, अगर मिस मुनज़्ज़ा ने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया होता तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये मेरा फर्ज था। मैं इस कंपनी से सिर्फ सैलरी नहीं लेती, बल्कि ये मेरी बहन जैसी दोस्त के हस्बैंड की कंपनी है, तो इसीलिए इसे हर तरह के नुकसान से बचाऊंगी। यू मे गो नाउ, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना हो। ओके सर, थैंक यू। मुनज़्ज़ा, thank you so much for being loyal to the company. It's okay. ये फाइल आप दे दीजिए। पहले तो जब मैं इटली पहुंचा तो वहां मुझे किसी ने रिसीव तक नहीं किया। भटकता रहा, जाहिर है अनजान शहर है, किसको जानता तक नहीं था मैं।
और पता है जिस रेस्टोरेंट में मैंने एज अ मैनेजर जॉब के लिए एजेंट को पैसे दिए थे ना, जब वहां पहुंचा तो उस नाम का कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं। इसी चक्कर में फिरता फिराता पुलिस के हत्थे चढ़ गया और 1 महीने तक जेल की हवा खाई मैंने। कैसे निकले जेल से? खाना वगैरह मिलता था? जेल की हवा दुश्मन को भी नसीब ना हो। खाना तो मिलता था लेकिन रिहाइश, पहले तो सोचा कि इटली में किसी अपार्टमेंट में रहूंगा, लेकिन शायद सारा इंतजाम पहले से ही जेल में लिखा हुआ था। तो जेल में ही रहना था ना, बाहर किस लिए आए हो? तो तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बहरहाल मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। अंदाजा हो रहा है मुझे, सब कुछ तो खा लिया है, खाना भी खा लो। महरू, राहिल लिसन टू मी, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे वीजे के, फिर तुम्हारे कपड़े, जूते, खाना पीना, हर चीज का खर्चा, और तुमने क्या किया है? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। बेटा इधर आइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लंबी उम्र है, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। बहुत ही फॉर्मल जुमला लेके आए हो, कुछ नया लाओ। और अगर ऐसा ही था तो तुम कॉल कर लेते। बस मसलों में घिरा हुआ था यार, और फिर इतनी शर्मिंदगी थी कि फोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो अब शर्मिंदगी दूर हो गई आपकी? फिर छोड़ना यार। खैर ये बताओ वहाँ सब कैसा चल रहा है, और क्या सोचा है आगे का? हाँ, इसीलिए तो कॉल किए तुम्हें। तो बोलो यार, बहुत ही संजीदा होकर मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि हम बिजनेस पार्टनर बने? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यूएस से वाइंड अप करके आऊँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकते हो? तंज कर रहा है मुझ पर? हाँ, क्योंकि बगैर तंज के तो तुम कुछ सीख ही नहीं सकोगे। यार फराज, हालात ने और वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें समझाया ही था, लेकिन ऐसे मौके पे समझाने वाले की कहाँ समझ आती है। लेकिन समझाया इसलिए जाता है कि जब दिल टूटे और मोहब्बत में नाकामी हो तो किसके कंधे पे सर रख के रोना है ये पता हो। तू दोस्त है मेरा, तो कांधा भी तेरा ही होगा। शुक्र है कि दुआ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। न जाने अल्लाह पाक ने उसे किस मिट्टी का बनाया है। माफ करने का जज्बा भी रखती है और दोबारा आगे बढ़ने का हुनर भी बहुत अच्छे से आता है उसे। दुआ भाभी है ही नेक सीरत औरत। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। कम से कम वक्त ने कुछ तुम्हें सिखाया तो। लेट मी कम, मैं 3 से 4 महीने में तुम्हारे साथ आके बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ओके डन, खुदा हाफिज। खा लिए? पेट भर गया? अब जाओ यहाँ से। देखती हूँ क्या करना है मुझे आगे। इटली जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, अय्याशी करेंगे, शादी करेंगे, सब बकवास, सब बातें थी। ये तो सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। कमान महरू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कम से कम तुम मेरी नीयत पर तो शक मत करो। राहिल, प्यार से पेट नहीं भरता, अलबत्ता कुछ अरसे में ना दिल जरूर भर जाता है। कोशिश तो की कम से कम मैंने, अब नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वैसे मुझे तवक्को नहीं थी तुमसे इस तरह से मिलने की। महरू, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो तो। हाँ जाहिर है, मजीद नहीं रुक सकती। महरू यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
पता है, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ना पैसे बटोरने के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है करने के लिए। यार मेहरू, मेरे पास इस वक्त जहर खाने तक के पैसे नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज। ये लो, 5,000 रुपये रखो और इसी से अपना खर्चा चला।